नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी मेहरची। और न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। संसद में 18 सितंबर 1949 को हुई थी भारत बनाम इंडिया पर बहस। और उस समय देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में ये बहस चल रही थी। अम्बेडकर समिति ने सुझाए थे देश के दो नाम, पहला था इंडिया और दूसरा था भारत। कांग्रेस नेता कमलापति त्रिपाठी ने भारत नाम जोड़ने का सुझाव दिया था। और अब ठीक 74 वर्ष बाद 18 सितंबर 2023 को संसद का विशेष सत्र हुआ। संसद में एक बार फिर उठ सकता है भारत बनाम इंडिया का मुद्दा, क्योंकि देखिए जिस तरह से भारत और इंडिया के नाम के बीच में जंग छिड़ी हुई है, जहां पर केंद्र सरकार चाहती है भारत नाम, तो वहीं INDA गठबंधन बनने के बाद से ही इंडिया नाम को लेकर के अब चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो चुकी है। क्योंकि देखिए इतिहास गवाह है, इतिहास की अगर बात की जाए तो इससे पहले भी, ये पहली बार नहीं है जब इस तरह का मुद्दा छिड़ा हुआ है। इससे पहले भी 18 सितंबर 1949 में इसी तरह से भारत बनाम इंडिया पर बहस छिड़ी थी। और उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में ये बहस हुई थी। उनके द्वारा ये मुद्दा जो है प्रमुखता के साथ में उठाया गया था। तो वही देखिए अम्बेडकर समिति ने उस वक्त देश के दो नामों के सुझाव रखे थे। पहला नाम था उनमें इंडिया और दूसरा नाम था उनमें भारत। और तब कांग्रेस नेता कमलापति त्रिपाठी ने भारत नाम जोड़ने का सुझाव दिया था। हाल ही में देखिए जिस तरह से G20 समिट हुआ था और उसके अंदर जो इनविटेशन कार्ड थे उसमें जो नाम था वो इंडिया की जगह भारत रखा गया था। और इसी को लेकर तब से जंग छिड़ी हुई है। भारत और इंडिया नाम के बीच में इस तरह की जंग अब लगातार जारी है। ऐसे में देखिए सालों पहले जो मुद्दा उठा था, अब वही मुद्दा 74 साल बाद एक बार फिर से 18 सितंबर 2023 को संसद के विशेष सत्र में उठने वाला है। और एक बार फिर से भारत बनाम इंडिया का मुद्दा उठेगा। अब देखना यह होगा कि इस बार 74 साल बाद जब ये मुद्दा एक बार फिर से उठता है तो इसका क्या कुछ फैसला होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का आरोप है कि केंद्र सरकार डिस्ट्रैक्ट और डाइवर्ट करने की राजनीति कर रही है। ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। उन्होंने कहा है कि जनता के मूलभूत मुद्दों से भटकाने के लिए नए नए मसले ला रही है। संविधान और लोकतंत्र की बुनियाद कांग्रेस से रखी है, इसलिए इनकी रक्षा का जिम्मा भी कांग्रेस पर ही है। इसलिए आखिरी सांस तक हमें लड़ना होगा। 2024 में महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की शताब्दी है। और ऐसे में देखिए 2023 कांग्रेस सेवा दल की शताब्दी होगी। 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जिस तरह से देखिए वर्किंग कमेटी की बैठक कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाई जा रही है, उसी कमेटी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर हमला बोला है केंद्र सरकार पर, या फिर साफ तौर पर कहें भारतीय जनता पार्टी पर। साफ तौर पर उनका कहना था कि केंद्र सरकार डिस्ट्रैक्ट और डाइवर्ट करने का काम कर रही है। डिस्ट्रैक्ट और डाइवर्ट करने की राजनीति केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही है। पूरी बात आपको समझाते हैं कि क्या कुछ कहा गया है मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा। देखिए इस कमेटी में जब बैठक हो रही थी, बैठक के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ शब्दों में कहा है कि जनता के मूलभूत मुद्दों से भटकाने के लिए नए नए मसले ला रही है केंद्र सरकार। संविधान और लोकतंत्र की बुनियाद कांग्रेस ने रखी है, इसलिए इनकी रक्षा का जिम्मा भी कांग्रेस पार्टी पर ही है। इसके लिए आखिरी सांस तक हमें लड़ना भी होगा। आगे मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 2024 में महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की शताब्दी है और उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि भारतीय जनता पार्टी या फिर कहीं केंद्र सरकार को उखाड़ फेंका जाए राजनीति से। देखिए 2023 तक कांग्रेस सेवा दल की शताब्दी होगी और ऐसे में 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तमाम बातें कही है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और वहीं देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मैराथन यात्रा है। 25 सितंबर से मुख्यमंत्री गहलोत यात्रा शुरू करने वाले हैं। और इस यात्रा में देखिए जो प्रमुख मुद्दा होगा, जो मुख्य मुद्दा होगा वो होगा ERCP। और इसी मुद्दे को लेकर 5 दिन की ये यात्रा निकाली जाएगी। प्रतिदिन लगभग 200 किलोमीटर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यात्रा में चलने वाले हैं। और देखिए खास बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पैर में चोट भी लगी थी और उसके बाद भी जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बैक टू बैक कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे। और अब खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि यात्रा जब शुरू होगी 5 दिन तक ये यात्रा चलेगी और उसमें एक दिन की बात की जाए तो 200 किलोमीटर तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चलेंगे। 13 जिलों की विधानसभा सीटों को ये यात्रा कवर करेगी और इसमें ERCP प्रभावित जिलों से गुजरेंगे मुख्यमंत्री की यात्रा। जयपुर होते हुए अजमेर में यात्रा का समापन होगा, जहां 25 सितंबर को ही भाजपा की परिवर्तन यात्रा समाप्त हो रही है
और 25 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जयपुर में एक बड़ी सभा को संबोधित भी करने वाले हैं। भाजपा की परिवर्तन यात्रा के अंतिम दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये यात्रा शुरू होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी मौजूद रहेंगे। क्योंकि देखिए, हाल में राजस्थान की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर ईआरसीपी मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी ठीक उसी दिन यात्रा शुरू करेंगे जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा खत्म होगी। राजस्थान को देश में नंबर 1 राज्य बनाने का संकल्पित सीएम गहलोत। ऐसे में देखिए, राजस्थान फाउंडेशन की ओर से मिशन 2030 के तहत संवाद कार्यक्रम हुआ है। हैदराबाद में प्रवासी राजस्थानी समुदाय व हितधारकों से संवाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया और आज शाम को भी देखिए 7 बजे हैदराबाद के मेरियट कन्वेंशन सेंटर में संवाद कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम में वैज्ञानिक, चिकित्सक, सामाजिक कार्यकर्ता, उद्योगपति सहित चार्टर्ड अकाउंटेंट, विद्यार्थी, प्रवासी राजस्थानी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उसमें मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने ये भी जानकारी दी है कि राज्य सरकार की ओर से मिशन 2030 की अनूठी शुरुआत की गई है। इससे राजस्थान की प्रगति 10 गुना तेजी से बढ़ेगी। इसके तहत विजन 2030 का डॉक्यूमेंट भी तैयार किया जाएगा और इसमें 1 करोड़ लोगों के सुझाव व विचार लेकर उन्हें डॉक्यूमेंट में शामिल कर दिया जाएगा। साथ ही में देखिए, उनके द्वारा इस कार्यक्रम को लेकर ये भी जानकारी दी गई है कि प्रदेश की प्रगति में प्रदेशवासियों के साथ साथ प्रवासी राजस्थान की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। क्योंकि देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कार्यक्रम में हैदराबाद में है, कार्यक्रम उनका होना है और ऐसे में आज शाम को 7 बजे भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रवासी राजस्थानियों से संवाद करते हुए नजर आएंगे। डब्ल्यूसी बैठक पे कुछ खफा दिखे एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह। बैठक से पहले फ्लैग होस्टिंग में सबसे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए दिग्विजय सिंह। कई जूनियर नेता पंक्ति में दिग्विजय से खड़े हुए थे आगे और ऐसे में बैठक में शामिल नेताओं ने दिग्विजय सिंह से नहीं की ज्यादा बातचीत और साथ ही बैठक में भी दिग्विजय सिंह ने रखी अपनी कोई भी मांग को नहीं रखा गया। क्या पार्टी से है दिग्विजय सिंह की कोई नाराजगी? ये सवाल अब लगातार उठ रहा है क्योंकि देखिए, जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही थी उससे साफ जाहिर होता है कि हो सकता है कि दिग्विजय सिंह पार्टी से नाराज हो। और चलिए, इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।